हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम इंटरमीडिएट मैथमेटिकल स्टैटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स का पेपर सॉल्व कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 12 भी जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस पर हम पहुंच चुके हैं। ये आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली क्वालिटी जो पेपर था उसकी अच्छी नहीं थी, तो हमने क्वेश्चन को दोबारा लिखा भी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है बेसिकली टेस्टिंग। क्वेश्चन का मेन एम है टेस्टिंग वेदर द केमिकल रिड्यूस वेरिएबिलिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास, ठीक है। ये हमें यहाँ पे सॉल्व करना है, ठीक है। एंड साथ ही हमारे पास यहाँ पे जो चीज़ें गिवन है वो हमारे पास गिवन है। वी आर आस्क्ड टू स्टैंडर्ड डेविएशन, वी आर आस्क्ड टू आस्क whether the standard deviation with chemical is small than the without chemical at alpha equal to 0.01। ठीक है, हमारे पास गिवन डेटा क्या है? गिवन डेटा है हमारे पास N1 इक्वल टू 10 एंड S1 इक्वल टू 277.3। ठीक है, हमारे पास था विद नो केमिकल के लिए, ठीक है। एंड केमिकल यूज के लिए हमारे पास था N2 इक्वल टू 8 एंड S2 इक्वल टू 205.9। ठीक है, एंड हमें टेस्ट करना है, वी हैव टू टेस्ट H नोट या नल हाइपोथेसिस जो है सिग्मा 1 स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर एंड H1। ठीक है, तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या हो जाएगी? सिग्मा 1 स्क्वायर इज लेस देन सिग्मा 2 स्क्वायर इज लेस देन सिग्मा 1 स्क्वायर, यानी वेरिएंस जो है वो कम है। ठीक है, तो बेसिकली रिड्यूस वेरिएंस ही चेक करना था, इफ द केमिकल रिड्यूस वेरिएंस। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। तो अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन नहीं है, ठीक है। S1 S2 ऑब्वियसली डेटा सैंपल के लिए गिवन है, तो यहाँ से हम लगाएंगे F टेस्ट। ठीक है, तो टेस्ट स्टैटिक्स जो हो जाएगी फॉर कंपेयर टू वेरिएबल, टू वेरिएंस। ठीक है, F इक्वल टू हो जाएगा S1 स्क्वायर अपॉन S2 स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ से F की वैल्यू आ जाएगी S1 जो था वो 277.3 तो स्क्वायर एंड S2 जो था वो था 205.9 का स्क्वायर। तो जब आप कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.81। ठीक है, एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर देखें तो फॉर F1 डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर F1 ये हो जाएगी हमारे पास N1 - 1 इक्वल टू 9 एंड DF2 इक्वल टू N2 - 1 इक्वल टू 7। ठीक है, क्योंकि N1 जो था 10 था, N2 इक्वल टू 8 था। ठीक है, एंड क्रिटिकल वैल्यू, ठीक है, और सिग्निफिकेंस लेवल जो गिवन था वो था एट अल्फा इक्वल टू 0.01। ठीक है, अपर टेल टेस्ट। ठीक है, तो F 0.01 की वैल्यू डेट डिग्री फ्रीडम ऑफ 9 एंड 7। जब आप F टेबल से चेक करोगे तो आ जाएगी आपके पास F टेबल से 6.72। ठीक है,
तो यहाँ से हम कह सकते हैं एंड एफ कैलकुलेट कितना था हमारे पास, जो कैलकुलेट था 1.81, तो यहाँ से हम कह सकते हैं 1.81 लेस देन 6.72, ठीक है। तो हम कह सकते हैं सो वी फेल टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, ठीक है। तो नल हाइपोथेसिस को हम फेल करने में रिजेक्ट हो जाएंगे, यानी कि हम कह सकते हैं देयर इज सिग्निफिकेंट एविडेंस दैट एट द 1% लेवल ऑफ कंक्लूड दैट द केमिकल रिड्यूस द स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। यानी हम स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो रिड्यूस होता है, इसके लिए सिग्निफिकेंट हमारे पास एविडेंस है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था। थैंक यू।